नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। एससी एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हड़कंप मच गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जबरदस्त है, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब तो कोई भी दलित को अपमानित कर देगा, कोई भी दलित को गालियां दे देगा, अब ऐसे ही हरिजन एक्ट नहीं लगेगा। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि अभी तक यही होता था। कुछ लोगों में एक डर था, तो कुछ लोगों में एक घमंड था कि भाई मैं दलित हूं, अगर कोई मुझे गाली देगा तो मैं थाने जाऊंगा और हरिजन एक्ट लगवा दूंगा। कुछ लोगों में इस बात का डर था कि भाई नहीं नहीं, दलितों से पंगा नहीं लेना है, एससी एसटी एक्ट लग जाएगा, तुरंत ही जेल चले जाएंगे। क्योंकि पूर्व सीजीआई जस्टिस बी आर गवई ने एससी एसटी एक्ट को और भी मजबूत कर दिया था, जहां पर जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह साबित हो जाए कि हाँ उसने अपराध किया है तो तुरंत जेल होगी और जमानत भी नहीं होगी। यहां तक कि पूर्व सीजीआई जस्टिस बी आर गवई ने एससी एसटी एक्ट को और भी मजबूत कर दिया था कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगना चाहिए कि हाँ उसने अपराध किया है, दलित का अपमान किया है, उसे मारा पीटा है, उसे जात सूचक शब्दों द्वारा अपमानित किया गया है। अगर प्रथम दृष्टया साबित हो जाता है तो भाई जमानत नहीं होगी, आपको जेल जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सामने आ गया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि सिर्फ गाली से एससी एसटी एक्ट नहीं लगेगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कुछ लोगों में नाराजगी है, तो कुछ लोग खुश हैं। चलिए ठीक है भाई, अभी तक होता था मुंह में दही जमाकर बैठना पड़ता था, कोई गलती भी करे तो भैया गाली नहीं दे सकते थे, गाली देते तो हरिजन एक्ट लग जाता। लेकिन अब क्या गाली दे सकते हैं? खबर ने हड़कंप मचा दिया। सच में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने हाहाकार मचा दिया है। देखिए लिखा भी है, सिर्फ गाली से एससी एसटी एक्ट नहीं लगेगा। आज तक के हवाले से रिपोर्ट आई, कल सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ गाली से एससी एसटी एक्ट नहीं लगेगा, इरादा साबित करना जरूरी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर आपने किसी को गाली दे दी, लेकिन गाली किस आधार पर आपने दी है इसे देखना होगा। ऐसा नहीं कि आपने गाली दे दिया किसी दलित को और वो चला गया हरिजन एक्ट लगवाने और हरिजन एक्ट लग भी गया, ऐसा नहीं होगा। अब ठीक है, गाली अगर उसने दी है तो उसका इरादा भी साबित करना होगा। यानी वो दलित बताएगा कि गाली किस वजह से दी है इन्होंने। ठीक है, अगर जात शब्द सूचक गाली दी गई है, कहीं उसे ज्यादा अपमानित किया गया है, मारा पीटा गया है, यानी कि वो जात के दायरे में अगर आ गया तो लपेटा जाएगा। बाकी होता है कहीं मान लीजिए कोई दलित काम कर रहा, ठीक है, और सेठ ने उसे गाली दे दी, उसने काम में कुछ गड़बड़ी की और उसने सेठ ने गाली दे दी, तो इसमें दो केस बनते हैं कि सेठ ने क्या जात सूचक गालियां दी है या फिर उस व्यक्ति की गलती पर उसने गालियां दी है। अब इसके आधार पर हरिजन एक्ट लगाया जाएगा। कुल मिलाकर बात ये देखिए, लिखा भी है, कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता को जात के आधार पर अपमानित करने की स्पष्ट मंशा होनी चाहिए। पटना हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर और आरोप पत्र में जात आधारित अपमान के अभाव को रेखांकित किया। कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट की धारा 3(1) के प्रावधानों को दोहराते हुए कहा कि केवल अपशब्दों का प्रयोग अपराध नहीं बनता है। अब दोस्तों बात यह है कि पटना का एक मामला पटना हाई कोर्ट ने दोषी ठहराया था, हरिजन एक्ट लगाया था पटना हाई कोर्ट ने, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एफआईआर लिखी गई है उसमें जात सूचक शब्दों द्वारा गाली नहीं दी गई है। ठीक, हाँ गाली दी गई है, गाली गलौज की गई है, लेकिन जात के आधार पर नहीं। एफआईआर में तो ऐसा ही लिखा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट की परिभाषा समझा दी है कि भाई किस मामले में हरिजन एक्ट लगेगा और किस मामले में नहीं लगेगा। देखिए लिखा भी है, अनुसूचित जात या जनजात के किसी व्यक्ति को सिर्फ अपशब्द कहना एससी एसटी एक्ट के तहत तब तक अपराध नहीं माना जाएगा जब तक जात सूचक शब्दों के प्रयोग कर उसे जात के आधार पर नीचा दिखाने या अपदस्थ करने की उसकी दुर्भावना और मंशा स्पष्ट न हो जाए। आप अपने इस निर्णय के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अनुसूचित जात या जनजात से संबंध रखने वाले को केवल अपमानजनक शब्द बोलने या गाली गलौज करना स्वतः ही अनुसूचित जात जनजात अत्याचार अधिनियम जो निवारण अधिनियम है 1989 के तहत अपराध नहीं बन सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप किसी के साथ रह रहे हैं, आपका दोस्त दलित है और मतलब आपने गाली दे दी उसे, ऐसे दोस्ती में या फिर कोई नुकसान आपका हो गया है, वो चला जाता हरिजन एक्ट लगवाने, एससी एसटी एक्ट लगवाने, तो नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब इरादा साबित करना होगा कि किस इरादतन उसने आपको गाली दी है।
किस इरादतन उसने आपको अपमानित किया है। यानी कि अब इरादा साबित करना पड़ेगा, हवा हवाई हर्जन एक्ट नहीं लगेगा। देखिए लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पर्दीवाला और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने आने निर्णय के जरिए अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द करने का आदेश दिया। अपने निर्णय में पीठ ने कहा कि न तो एफआईआर और न ही आरोप पत्र में कहीं ये आरोप है कि अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता को उसकी जात के कारण अपमानित किया और धमकाया है। तो देखिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक कार्रवाई रद्द करने का आदेश दिया, उसे जमानत दे दी कि आरोप पत्र में और एफआईआर में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि इस व्यक्ति ने जात के आधार पर इसको अपमानित किया, डराया, धमकाया, ये गालियां दी। ठीक है, कोई दूसरा मामला है जिसके चलते इसने शायद किसी दलित का अपमान किया हो, लेकिन ये मतलब जात सूचक नहीं है, जात के आधार पर प्रताड़ित नहीं किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे जमानत दे दी और तुरंत ही पटना हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। देखिए लिखा भी है, पीठ ने कहा कि सिर्फ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत अपराध नहीं बनता है, जब तक कि किसी व्यक्ति को उसकी जात के आधार पर अपमानित करने के इरादे से अपशब्द न बोले गए हों। पीठ ने अपीलकर्ता केशव महतो की पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई की। बेंच ने निर्णय में कहा कि मौजूदा मामले में ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई को जारी रखने में चूक की है, क्योंकि दर्ज एफआईआर और आरोप पत्र में कहा भी गया है कि जाति आधारित अपमान या धमकी की किसी भी कृत्य का आरोप लगाया गया था। तो यहां पर देख सकते हैं आप सभी लोग कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ठीक ही किया है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो इसका मतलब फायदा उठाते हैं, राजनीतिकरण करते हैं। ठीक है, कहीं मामला उनका फंस रहा, दलित को आगे कर देंगे, बाद में उसके ऊपर ठीक है वो हर्जन एक्ट लगवा देंगे। ठीक, तो बात यह है कि यहां पर दलितों के ही रक्षा सुरक्षा का ढाल बनाया जाता है, उन्हें बलि का बकरा बनाया जाता है। बड़े बड़े लोग किसी को फंसाने के लिए हर्जन एक्ट लगवा देते हैं कि चलिए ठीक ये हर्जन है, इसे आगे कर देते हैं, लड़ाई झगड़े में बाद में बात बन जाएगी, हर्जन एक्ट लग जाएगा। मतलब ऐसी धारणाएं बनाई गई हैं, ऐसा मतलब किया गया है, जो फायदा दलितों को उठाना चाहिए कोई और उठा रहा है, आपसी रंजिश या दुश्मनी के चलते। तो सुप्रीम कोर्ट ने लाजवाब किया है कि भाई पहले इरादा साबित करना होगा कि किस इरादतन उसने गालियां दी या फिर धमकी दी या फिर मारा पीटा या कुछ भी हो, इरादतन उसका देखा जाएगा। इरादा क्या था गाली देने का, इरादा क्या था मारने का, पीटने का, अब सब कुछ इरादा साबित करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि दौड़ कर चले गए और हर्जन एक्ट लगवा दिया और हर्जन एक्ट लग भी गया। तो बात है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत ही शानदार है। कुछ लोग इसे बुरा मान रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।